अगर संतों का संग और भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण नहीं किया, वो भी एक बार श्रवण नहीं, बार बार, तब तक मोह का नाश नहीं होगा। मोह के नाश का एक ही उपाय है सत्संग और भगवान की कथा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं हो तब तक ठाकुर जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, इसी का नाम भक्ति है। और मोह, बोले मोह का मतलब है किसी वस्तु में हमारी आसक्ति हो जाए, उस वस्तु को हम अपना मानने लग जाएं, इसी का नाम मोह है। भगवान को छोड़कर, भगवान की कथा को छोड़कर, भगवान के नाम को छोड़कर और भगवान के भक्तों को छोड़कर अन्य किसी वस्तु में अगर हमारी आसक्ति होती है कि ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, तो यही मोह है। और यह मोह आज नहीं कल आपको दुख देगा। आज भले अच्छा लगे, कल वो दुखदाई है। इसी का उदाहरण हमारे श्री बांके बिहारी जी दे रहे थे। राजर्षि भरत सब कुछ त्याग करके आए थे, एक हिरण के बच्चे में मोह हो गया। एक हिरण के बच्चे में उनका मोह हो गया कि ये मेरा है। जंगल में इतने हिरण थे, किसी को अपना नहीं कहा, उसको अपना मान लिया। और जहां अपना माना कि ये मेरा है, वहीं से बंधन शुरू हो गया। इनके पिताजी ने, भगवान ऋषभदेव ने, ब्रह्मावर्त में ऋषियों की सभा में जो उपदेश किया था, इन्होंने भी सुना था, लेकिन वो उपदेश विस्मृत हो गया। मुख्य उपदेश उनका यही था कि बंधन और मुक्ति का कारण केवल दो पद है। द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च, ममेति बध्यते जंतुर न ममेति विमुच्यते। सारे प्रवचन का सार इतना ही था। द्वे पदे बंध मोक्षाय, बंधन और मुक्ति के दो पद हैं। पद माने शब्द। दो शब्दों पर विचार कर लो, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, समझ में आ जाएगा। द्वे पदे बंध मोक्षाय, पहला पद क्या है? बोले न ममेति ममेति च। एक पद है न मम और दूसरा पद है मम। अब इन दो पदों में, दो शब्दों में, न मम और मम, इसमें कौन बंधन कौन मुक्ति का कारण है? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि ममेति बध्यते जंतुर मम, यही जीव को बांधता है। ममेति बध्यते, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को हम अगर ये सोचने लग जाएं मम ये मेरा है, वहीं से बंधन शुरू हो जाता है। ममेति बध्यते जंतुर और न ममेति विमुच्यते, और न मम मेरा नहीं है, न मम मेरा नहीं, ये चिंतन होता रहे। संसार की हर वस्तु का हम उपयोग करें और सबसे मिलें, सबसे व्यवहार हमारा हो, लेकिन बार बार अपने मन को, बुद्धि को हम समझाते रहें कि अपना कुछ नहीं। यही साधना। दिन भर माला जपते रहें और ये बात हमारे मन को समझ में नहीं आई तो ठीक है, भगवान का नाम लो, मंत्र जपो, निष्फल नहीं होगा, परंतु विलंब होगा। साधना का रूप यही है कि कहीं भी हमारी आसक्ति न हो। न ममेति, न मम, मेरा नहीं। उपयोग सब करो। कैसे? बोले जैसे जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ट्रेन की सीट पर आप बैठते हैं
उसका पूरा उपयोग करते, आपने उसका भुगतान भी किया, लेकिन ये आप जानते हैं कि ये मेरी नहीं है। 2 घंटे बाद, 8 घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचने पर इसे छोड़ करके हमें जाना है। और जब आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं तो घूम करके भी उधर नहीं देखते उस पे कौन बैठा, कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, चल दिया। यही संसार की यात्रा है। हर वस्तु का उपयोग करते हुए भी कहीं भी हमारा मन बंधे नहीं। इसी को ईशावास्योपनिषद में भगवान वेद कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्व सिद्धनम। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये संपूर्ण जगत क्या है? बोले परमात्मा का निवास है। हर वस्तु में अंतर्यामी रूप में परमात्मा विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। संसार के विषयों का भोग करो, उपभोग करो, उपयोग करो, लेकिन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक। यही त्याग पूर्वक भोग है। भोग भी हो और त्याग भी बना रहे कि मेरा नहीं है, ये त्याग हो और इसकी आवश्यकता है जीवन में जीने के लिए, इसलिए उपयोग भी होता रहे, लेकिन त्याग पूर्वक। तो यही बंधन से मुक्ति का उपाय है। न ममेति, न मम, मेरा नहीं। इसीलिए बार बार यज्ञ कर्मानुष्ठान में, यज्ञ कर्म करते समय बार बार आचार्य लोग इस शब्द का उच्चारण करते हैं, अनेन जपेन भगवान श्री रामचंद्र प्रीयताम नमम नमम। जप भी किया, लेकिन उस जप के विषय में भी ये भावना करनी है, न मम, मेरा नहीं। अपने कर्तृत्व का अभिमान, अपने किए हुए अनुष्ठान धर्मादि का भी अभिमान आ गया कि मैंने किया, ये किया हुआ अनुष्ठान मेरा है, बोले वो भी तुमको बंधन में डाल दे। न मम, मेरा नहीं। बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान करने के बाद अंत में यही कहते हैं, मेरा नहीं है। बोले तो, बोले सब भगवान को मैंने अर्पण कर दिया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। भरत जी से यही थोड़ी सी चूक हो गई। राजपाट, घर परिवार सब छोड़ करके आए थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में मोह हो गया। ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़ों बड़ों को मोह में डाल देती है। शिव विरंचिकः मोहई को है बपुरा आन। स्वयं भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी कठिन है। तो मानो अर्जुन ने पूछ ही लिया। क्या पूछा? बोले महाराज, जब आपकी माया इतनी कठिन है, आप ही बता रहे हो, तो इस माया से बचने का उपाय भी बता दो, क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाएंगे वो मेरी माया से पार हो। तो भगवान की माया तो बड़ों बड़ों को मोह में डाल देती है। श्री भरत जी महाराज, राजर्षि भरत को हिरण के बच्चे में मोह हो गया कि ये मेरा है, जबकि सब कुछ छोड़ करके आए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज इस प्रसंग में कहते थे कि ये केवल भरत जी के साथ ही नहीं हुआ, आज भी होता रहता। बड़े बड़े महात्मा घर परिवार सब कुछ छोड़कर, विरक्त होकर महात्मा बन जाते हैं। उसके बाद भी वहां की संपत्ति, समाज का मोह छूटता है तो मठ मंदिर की संपत्ति का मोह उत्पन्न हो जाता है, खाली रूप बदल जाता है। वहां समाज और अपने वर्ग में जो प्रतिस्पर्धा होती है, वो प्रतिस्पर्धा वहां छूट जाती है। यहां आने के बाद यहां की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, हम बड़े तो हम बड़े। केवल उस माया का रूप बदलता है और वो किसी न किसी रूप में फिर आ जाता है। वहां पर परिवार का मोह, यहां शिष्यों का मोह, ये मेरा चेला, ये मेरा चेला। चेले की लड़ाई शुरू होती है। हमारे चेले के घर वो क्यों पहुंच गए,
हमारे चेले के यहां अमुक महात्मा ने कथा क्यों सुना दी, इसके लिए लड़ाई होती महाराज। बड़ी विडंबना है। एक सच्ची घटना आपको बताऊं, याद आ गई इसलिए कहते हैं, नाम नहीं लेंगे। मिथिला में एक सज्जन हमारे बड़े प्रेमी, उनकी इच्छा हुई कथा कराने की। कथा की तिथि तय हो गई, सब कुछ हो गया। तो उनके जो गुरुजी थे, अच्छे हैं, महात्मा हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन उनको जब पता चला कि वो कथा सुनाने आ रहे हैं, तो महात्मा ने कहा नहीं, उनकी कथा नहीं होगी। बोले महाराज हम तो वचन दे दिए हैं, कह दिए। तो बोले तो अगर वचन दे दिए हो तो कैसे भी मना करो, उनकी कथा नहीं होगी। अगर उनकी कथा हुई तो हम यहीं आत्मदाह कर लेंगे। गजब दुनिया है प्रभु। महाराज यही विकार जीवन से चला जाए, यही असली साधुता है। महाराज सब कुछ छोड़ करके आने के बाद भी कहीं न कहीं शिष्य का संग्रह, मठ मंदिरों का संग्रह और उसकी लड़ाई, ये सब चलती रहती है। केवल माया का रूप परिवर्तित होता है और वह आसक्ति किसी न किसी रूप में आ जाती है। इस आसक्ति से मुक्ति मिले, इसका एक ही उपाय है, पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में। पूर्ण समर्पण हो तो ठाकुर ही बचाएंगे, अपने से तो कोई बच नहीं सकता। जो बांधे सोई छोड़े, जो बांधता है वही खोलता है, जो बांधे वही छोड़े। तो ठाकुर ने बांधा है तो ठाकुर ही छुड़ा सकते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देना, यह शरणागति, प्रपत्ति, भरन्यास, किसी को भरन्यास कहा जाता, अपने भार का भगवान के ऊपर न्यास कर देना, छोड़ देना। भरन्यास, प्रपत्ति, शरणागति, समर्पण, यही वाल्मीकि रामायण का मूल सिद्धांत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शरणागति का ही विस्तार से विवेचन है, पग पग पर, कि भगवान की शरणागति ही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। शरणागति किसकी की जाए, इस पर भी विचार होता है। शरणागति सदा समर्थ की होती है, असमर्थ की नहीं होती। अगर किसी असमर्थ व्यक्ति की हम शरणागति करेंगे तो वो शरणागति व्यर्थ हो जाए। हम अपनी रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, तो हमारी क्या करेगा। शरणागति असमर्थ की नहीं होती, सर्वसमर्थ की होती। इसलिए शरणागति तो केवल भगवान की होती, बाकी किसी देवता की शरणागति करो, वो शरणागति यत् किंचित फल दे सकती है, कुछ भौतिक उपलब्धियां दे सकती हैं, लेकिन वो सर्वथा तुम्हें कैवल्य पद की भी प्राप्ति करा दे, ये संभव नहीं है। ये तो भगवान की शरणागति से ही संभव, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। इसलिए समर्थ की शरणागति होनी चाहिए। और श्री वाल्मीकि रामायण में तो भगवान ने स्वयं अपने चरित्र में इसे दिखाया। जयंत का जब प्रसंग आया तो जयंत ने सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार करके जयंत जब भागा तो अपनी रक्षा के लिए उसने सबकी शरणागति की। कोई नहीं बचा जिसकी शरणागति न किया हो। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। लेकिन शरणागति उसकी सफल नहीं हुई। अगर आप ये कहो कि आगे गोस्वामी जी ने लिखा कि राखी को सकई राम कर द्रोही, इसलिए किसी ने नहीं रखा। बोले ये बात ठीक है, राम जी के द्रोही को कोई अपनी शरण में कैसे ले पाएगा, लेकिन राम जी का द्रोही है कि नहीं, ये बात बाद की है। शरणागत जो होता है, शरण में जो आता है, वो क्या अपराध करके आया है, इस अपराध पर अगर विचार किया तो फिर शरणागति कहां बैठी। वो तो कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो, शरण में आए हुए व्यक्ति के अपराध का विचार करना ही अपराध है। इसलिए भगवान कहते हैं, कोटि विप्र बध लागी जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। तो भले वो राम जी का द्रोही था, लेकिन कर तो शरणागति ही रहा। और शरणागत धर्म कहता है कि कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वो शरण में आ जाए तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उसके पाप पर विचार नहीं करना चाहिए। अगर वो पाप ही अच्छा ही होता तो आपकी शरण में आता क्यों।
और ऐसी स्थिति में जयंत के कर्म पर विचार करके लोगों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की और किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न वो ही राख को सकई राम कर द्रोही। लेकिन यह घटना भगवान के सर्व सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए हुई। भगवान इस लीला के माध्यम से दिखाना चाहते कि शरणागति सर्वसमर्थ की जाती है और सर्वसमर्थ की शरणागति ही सफल होती है। और अंत में जयंत जब भगवान की शरण में आया तो भगवान ने उस जयंत की रक्षा की। लेकिन ये बात पता कैसे चली? बोले ये बात जयंत को तब पता चली जब नारद जी ने बताया। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। और उन संत का सत्संग मिला थोड़ी देर का और उसका परिणाम कि जयंत को बात समझ में आ गई। असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है, यह सिद्धांत है। यहां तक कि जब समुद्र पार करने की बात आई तो बानरों ने, सुग्रीवादि विभीषण जी ने भी सबने सलाह दिया, ये समुद्र आपका कुल गुरु है, समुद्र की प्रार्थना कर लीजिए, समुद्र रास्ता दे दे, सेतु बनाने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने उन अपने परिकरों के कहने पर समुद्र की शरणागति की। भगवान ने समुद्र की शरणागति, परिणाम क्या हुआ? बोले वो शरणागति व्यर्थ हो गई। समुद्र की शरणागति राम जी ने की और वो शरणागति व्यर्थ हो गई, समुद्र नहीं माना। तब भगवान को कोप करना पड़ा। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। तो भगवान को तो मालूम ही था कि होना तो यही, लक्ष्मण जी को भी मालूम था होना यही। तो फिर समुद्र की शरणागति भगवान ने क्यों की? बोले भगवान इस लीला के माध्यम से दिखाना चाहते थे कि असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती, चाहे मैं ही करूं तो क्यों। भगवान ही एकमात्र शरण्य है। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषण उपस्थितम। विभीषण ने जब शरणागति की तो यही कहा विभीषण ने कि सर्वलोक शरण्याय, जो सर्वलोक शरण्य है मैं उनकी शरण में आया। तो शरणागति सदा समर्थ की होती है, असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसी शरणागति के भाव का वर्णन पग पग पर है। जितने प्रसंग हैं सब प्रसंगों में शरणागति का ही सिद्धांत अलग अलग ढंग से, अलग अलग भाव से प्रकट होता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इसमें शरणागति के समस्त सूक्ष्म सिद्धांतों का चिंतन आचार्यों ने किया और आदि से अंत तक शरणागति ही होती है। सबसे पहले शरणागति किसकी हुई रामायण में? देवताओं की। शुरुआत ही देवता से हो रही है। ये रामायण कहती है जिनके पास तुम अपनी रक्षा के लिए जाना चाहते हो उनको देखो, वो भी इन्हीं के पास आ रहे हैं रक्षा के लिए। देवता किसके पास गए? रावण ने जब अपनी गदा उठाई देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। रावण आवत सुने उसको हाथ, रावण आवत सुने उसको हाथ, देवन तके मेरु गिरि गोआ, देवन तके मेरु गिरि गोआ, देवन तके मेरु गिरि गोआ। देवता स्वर्ग छोड़ करके भागे और गुफाओं में जाकर के आश्रय लेने लगे। रावण जैसी विपत्ति से परेशान होकर, और अंत में उस विपत्ति का जब कोई निराकरण नहीं तब भगवान की शरण में देवताओं को आना। ये विपत्ति आई क्यों देवताओं के ऊपर? बोले देखो विपत्ति तब आती है जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। हनुमान जी कहते हैं कह हनुमंत पति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत पति प्रभु सोई,
जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सूर। विपत्ति क्या है? बोले जब भगवान का सुमिरन भजन बंद हो जाए समझो विपत्ति आने वाली। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति भगवान को भूलना है और संपत्ति बोले भगवान का स्मरण बने रहना, यही संपत्ति है। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि विपदो नैव विपदः, विपत्ति विपत्ति नहीं है। संपदो नैव संपदः, संपत्ति संपत्ति नहीं है। बोले तो फिर विपत्ति संपत्ति क्या है? तो वेदव्यास जी कहते हैं विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को भूलना ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण करते रहना यही संपत्ति है। स्वर्ग के देवता भगवान को भूल गए। अब भूले क्यों? बोले स्वर्ग का भोग प्राप्त करके गंधर्वों का गान और तिलोत्तमा उर्वशी और रंभा जैसी अप्सराओं के नृत्य को देखने में भगवान को भूल गए। और जब भगवान को भूल गए तब भगवान ने कहा इनको याद दिलानी पड़ेगी। और तब रावण ने जब गदा उठाई और स्वर्ग पर आक्रमण किया, तब देवताओं को भगवान की याद आई। तब भगवान को पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवान। फिर देवताओं ने भगवान की शरणागति की। ये प्रणतपाल इसीलिए कह रहे हैं शरणागत पालक हैं भगवान, और मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। तो देवताओं ने भगवान की शरणागति, रामायण की शुरुआत यहीं से होती है। सर्वप्रथम देवताओं ने भगवान की शरणागति की। जो सर्व समर्थ हैं, जिनको समर्थ कहा जाता है, वे देवता भी भगवान की शरणागति की। देवताओं की शरणागति के बाद भगवान का अवतार हुआ। फिर विश्वामित्र जी भी अपने को असमर्थ पाए और भगवान की शरण में आए, और भगवान को पाकर के उन्हें लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। विश्वामित्र महानिधि पाई। आगे भगवान चले तो मिथिला में भक्तों ने शरणागति की। फिर भगवान मिथिला से लौट करके आए, वन की यात्रा पर चलने लगे तो लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः। फिर चित्रकूट में श्री भरत जी ने शरणागति की। फिर दंडकारण्य में भगवान ने प्रवेश किया तो दंडकारण्य के मुनियों ने भगवान की शरणागति की। मंगलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः। उन मुनियों ने भगवान की शरणागति करते हुए कहा कि रक्षणीयस्त्वया सस्वत्। हे भगवान, हम आपके द्वारा रक्षणीय हैं। किस प्रकार से? बोले गर्भभूतास्तपोधनाः। हम तो आपके गर्भस्थ बालक के समान हैं। जैसे गर्भ का बालक अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, गर्भ में जो बच्चा होता है वो अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, वो तो निश्चिंत है। क्यों? बोले जिसके गर्भ में है वो मां जाने, उसकी जिम्मेदारी है। मां सावधानी से उठे, सावधानी से बैठे, क्या खाना है वो खाए, समय से विश्राम करे, जिससे वो बच्चा सुरक्षित रहे गर्भ में। ये जिम्मेदारी किसकी है? मां की। उन मुनियों ने दंडकारण्य में कहा रक्षणीयस्त्वया सस्वत् गर्भभूतास्तपोधनाः। हम तो आपके शरणागत हैं, गर्भस्थ बालक के समान। जैसे गर्भस्थ बालक अपने भोजन की भी चिंता नहीं करता। शरणागति का यही मतलब होता है, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। जैसे गर्भस्थ बालक इसकी भी चिंता नहीं करता कि हमको भोजन कौन देगा, इसकी चिंता भी मां को करनी, और ना करे तो उसकी भी कोई परवाह नहीं। तो हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, आप सर्वविध हमारी रक्षा करो। तो दंडकारण्य के मुनियों ने शरणागति। आगे जाने पर सबरी ने शरणागति की, सुग्रीव ने शरणागति की, हनुमान जी ने शरणागति की।
समुद्र के तट पर विभीषण जी ने शरणागति की, और जब रघुनाथ जी लंका विजय करके अयोध्या लौटे तो संपूर्ण प्रजा ने, देवताओं ने, चारों वेदों ने मूर्तिमान होकर के, प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करते हुए शरणागति की। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मा। तो रामायण शरणागति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अद्भुत ग्रंथ है। पग पग पर इसमें शरणागति का ही वर्णन है, और भगवान की शरणागति कर ले तभी व्यक्ति मोह से बच सकता है। कर्म का भरोसा, ज्ञान का भरोसा, भक्ति का भरोसा, बोले कर्म, ज्ञान, भक्ति, अनुष्ठान, जप, इनके भरोसे अगर आप हो तो कहीं ना कहीं मोह हो सकता है। लेकिन अगर इन सब को करते हुए, ज्ञानानुष्ठान करते हुए, कर्मानुष्ठान करते हुए, भक्ति का अनुष्ठान करते हुए, जप तप करते हुए भी, इन सारे कर्मों को करते हुए भी इन कर्मों का भरोसा न करके केवल भगवान का भरोसा करना, यही शरणागति है। और यह स्थिति हो जाए तो उस व्यक्ति को मोह नहीं होता। लेकिन ये बात तब समझ में आएगी जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम पधारे। गंगा के तट पर विश्वामित्र जी का आश्रम सिद्धाश्रम, उसका एक नाम वामनाश्रम भी है। वामन भगवान ने वहां पर तप किया था। वामनावतार में वामन भगवान ने वहां पर तप किया था कई वर्षों तक, इसलिए उसका नाम वामनाश्रम भी है। विश्वामित्र जी ने जब अपने आश्रम का परिचय दिया तो यही कहा कि इह राम महाबाहो विष्णुर्देव नमस्कृतः। हे महाबाहु, भगवान विष्णु ने जब वामनावतार धारण किया था तो उन्होंने यहां रह करके तप किया है। एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। ये वामन भगवान का पूर्वाश्रम है, उन्होंने यहां रह करके तप किया है, इसीलिए इसका नाम सिद्धाश्रम भी है। और दूसरे शब्दों में मानो विश्वामित्र जी संकेत करते हैं, राम ये तुम्हारा ही आश्रम है, इसको अपना ही समझो। क्यों? बोले आप ही तो वामन थे, विष्णु भगवान ही तो वामन बने। वेद भगवान यही तो कहते हैं, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। भगवान विष्णु ही जब वामन के रूप में प्रकट हुए तो त्रेधा निदधे पदम, 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। त्रीणि पदा विचक्रमे, भगवान त्रिविक्रम ने, भगवान विष्णु ने 3 पग नापने के क्रम में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। वही वामन, वही त्रिविक्रम श्री राम के रूप में प्रकट है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, ये राम ये आपका ही आश्रम है, इसको आप अपना ही समझो। भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए, मुनि महात्माओं ने बड़ा आदर समादर किया, और पहुंचते ही राम जी ने कहा, मुनिवर अब आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। अद्यैव दीक्षां प्रविशि भद्रम ते मुनिपुंगव। अद्यैव दीक्षां प्रविश, हे भगवान आज ही आप दीक्षा ग्रहण करें और ये सिद्धाश्रम आपका सिद्धाश्रम बन जाए। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और सुंदर मुहूर्त में यज्ञ का संकल्प लिया, और यज्ञ का संकल्प लेकर प्रशस्त वेदिका पर विराजमान होकर के विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करने लगे। प्रज्ज्वाल ततो वेदि सोपाध्याय पुरोहिता। बड़े बड़े उपाध्याय, उपाध्याय माने विद्वान, ऐसे विद्वान लोग, पुरोहित लोग विधि विधान का निरूपण करने लगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई धनुष बाण लेकर यज्ञ मंडप के चारों तरफ घूमते हुए यज्ञ की सुरक्षा में लग गए।
एक जगह बैठ करके राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की सुरक्षा नहीं कर रहे थे। धनुष बाण लेकर सतत सावधान होकर के यज्ञ मंडप के चारों तरफ घूमते रहे। और ऐसा भी नहीं था कि दिन में विश्वामित्र जी यज्ञ करें तो 5 घंटे 8 घंटे, तो राम जी उतनी देर तक यज्ञ की रक्षा करें और फिर विश्वामित्र जी जब जाकर के विश्राम करें तो राम जी भी जाके विश्राम करें, ऐसा नहीं। विश्वामित्र जी तो विश्राम करने जाते थे। ऋत्विज लोग, ब्राह्मण लोग, यज्ञ करने वाले वे ऋषि लोग तो अपने कार्य से निवृत्त होकर के जाकर के विश्राम करते थे कि कल फिर आगे का काम करना है। लेकिन राम लक्ष्मण दोनों भाई बोले अनवरत 24 घंटे यज्ञ की सुरक्षा में ही लगे रहे और 6 दिन बीत गया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6 दिन 6 रात्रि अनिद्रम, एक क्षण भी राम लक्ष्मण ने विश्राम नहीं किया, जगते रहे 6-24 घंटे। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम उपासाम चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ। और सावधान होकर 6 दिन जब बीत गया तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब और सावधानी की आवश्यकता है। क्यों? बोले अब असुरों के आने का समय हो गया है। सौमित्रिमब्रवीत रामो यत्तो भव समाहितः। हे लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब असुरों के आने का समय हो गया है, क्योंकि यज्ञ पूर्णता की ओर है। 7वें दिन पूर्णाहुति होनी थी। तब तक सुबाहु और मारीच असुरों को लेकर आ गए। ओम करने लागे बोली जारी, आप रहे मख की रखवारी। ओम करने लागे बोली जारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर कोई, सुन मारीच निशाचर कोई। ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फलवान राम ते मारा, सत जो जन गाथा कर पारा। बिनु फलवान राम ते मारा, सत जो जन गाथा कर पारा। सत जो जन गाथा कर पारा, सत जो जन गाथा कर पारा। मारीच और सुबह हुआ है। चौपाई जब पढ़ें तो लगता है कि होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। और इस चौपाई के तुरंत बाद सुनि मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। तो लगता है कि जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ तुरंत मारीच सुबह हुआ गए। लेकिन यज्ञ प्रारंभ होने के बाद मारीच के आने में 6 दिन का अंतर। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। लेकिन गोस्वामी जी ने तो तुरंत यज्ञ प्रारंभ हुआ तब तक मारीच को बुला लिया। गोस्वामी जी ने सोचा ये वाल्मीकि जी तो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, ये तो स्वयं तप करते हैं और हमारे ठाकुर जी से भी तपस्या कराएंगे। 6 दिन तक राम जी जागेंगे और तप करेंगे, ये ठीक नहीं। हम तो पहले दिन ही मारीच को बुला करके काम निपटा देते, जिससे राम जी भी निश्चिंत हो जाएं और विश्वामित्र जी भी निश्चिंत हो जाए। इस दृष्टि से मानो सुन मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। और मारीच को भगवान ने मानवास्त्र से मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। परम तेजोमय मानवास्त्र। मानवास्त्र की विशेषता क्या होती है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं ये मानवास्त्र जो है ना, ये बड़ा उदार होता है। मानवम परमोदारम, ये बड़ा उदार है। इसकी उदारता क्या है? बोले ये प्राण नहीं लेता है, ये केवल दूर फेंक देता है।
तो मानवास्त्र का प्रयोग राम जी ने मारीच के लिए किया। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघव। रघुनाथ जी ने मारीच के ऊपर मानवास्त्र का प्रयोग किया और मानवास्त्र मारीच को लेकर के उड़ा, और इतने वेग से वो मानवास्त्र मारीच को लेकर के उड़ा, कभी ऊपर लेकर के जाए सीधे, फिर अचानक ऊपर से नीचे की ओर आने लग जाए, फिर ऊपर ले जाए, फिर दूसरी दिशा में जाने लग जाए। भगवान के बाण के इस पराक्रम को देखकर जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सब प्रफुल्लित हो गए। भगवान श्री राम ने भी लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो देखो, पश्य लक्ष्मण, हे लक्ष्मण देखो, पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुक्यते। राम जी ने कहा, लक्ष्मण देखो मेरे बाण को, पश्य लक्ष्मण, ये मेरा बाण, मोहयित्वा नयत्येनं, ये मारीच को लेकर के तो जा रहा है, लेकिन मोहयित्वा घुमा रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर, न च प्राणैर्वियुज्यते, ये मेरा बाण मारीच के प्राण का हरण नहीं कर रहा है, ये इसे दूर ले जाकर के फेंक देगा। फिर तो भगवान का बाण मारीच को ले गया, 100 योजन दूर समुद्र में पटक दिया। 7 योजन का सागर पारा, समुद्र के मध्य में ले जाकर के एक टापू था, उसी टापू में बाण ने पटक दिया। एक महात्मा कहते वो टापू कहाँ है? बोले वही मॉरिशस है जहां जाकर के मारीच गिरा। मॉरिशस में जाकर के गिरा मारीच, और फिर लौट करके आया नहीं बेचारा। उसने सोचा अब कहाँ जाएं, एक बार बाण मारा तो यहां आकर के गिरे, दोबारा छोड़ेंगे नहीं, राम जी मार ही देंगे। इसलिए मारीच वहीं रह करके तपस्या करने लगा। आगे वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, मारीच महात्मा बन गया महाराज, सुंदर आश्रम बनाया वहीं पर टापू में, सुंदर फल और पुष्प के वृक्ष लगाए, और उसका आहार भी शुद्ध हो गया, नियताहार। वाल्मीकि जी ने वहां पर कहा कि वो नियताहार हो गया, नियम से रहने लगा। क्यों? बोले भगवान का आयुध उसको लग गया ना। भगवान के आयुध शंख चक्र धनुष बाण के जब चिन्ह हो जाते हैं, लग गए तो समझो फिर अब वो तो वैष्णव हो ही गया। तो भगवान का बाण लगा तो उसके अंदर भक्ति आ गई। फिर तो अपना मंत्र का जप करता था। तो बाद में मारीच ने जाकर के बहुत प्रेरणा की, फिर भी वो तैयार नहीं हुआ। तो रावण ने मारीच को मारने का भय दिखाया, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मारीच ने सोचा जब मरना ही है तो चलो भाई, राम जी के हाथ से मरते। लेकिन राम जी के बाण का स्पर्श होने से उसके अंदर परिवर्तन आ गया। मारीच तो चला गया। सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मारा, और बाकी जितने राक्षस थे उनको लक्ष्मण जी महाराज ने समाप्त कर दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक सहारा, अनुज निशाचर कटक सहारा, मारे असुर तुझ निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी, मारे असुर तुझ निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी। देवताओं ने, मुनियों ने भगवान की स्तुति की, और इधर विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ मंडप से विश्वामित्र जी जब बाहर निकले तो अद्भुत तेज उनका था। वर्षों बाद, इतने प्रयास के बाद आज उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई। यज्ञ मंडप से बाहर आए तो विश्वामित्र जी के चरणों में राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने उठा करके राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया, और विश्वामित्र जी ने कहा कि कृतार्थोस्मि महाबाहो, हे महाबाहु, आज मैं कृतार्थ हो गया। कृतम गुरु वचस्त्वया, तुमने गुरु के वचन का पालन किया। कौन से गुरु? बोले अपने पिता के वचन का पालन किया, पिता की आज्ञा मान करके आप आए। गुरुदेव वशिष्ठ के वचन का पालन किया, मेरे वचन का पालन किया। कृतम गुरु वचस्त्वया सिद्धास्त्रम मिदम सत्यम कृतम वीर महायश। हे महायशस्वी
राम, तुमने मेरे आश्रम को आज सिद्धाश्रम बना दिया। इस प्रकार सही रामम प्रशस्यैवं ताभ्याम संध्यामुपागमत। राम और लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए राम जी वो विश्वामित्र जी अपनी कुटिया में प्रविष्ट हुए और संध्या वंदन करने के लिए विराजमान हो गए। भगवान राम और कुमार लक्ष्मण ने भी जाकर के संध्या वंदन किया, विश्राम किया। इस प्रकार भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और कुछ दिनों तक भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में निवास करते हैं। तह पुलि कछुक दिवस रघुराया, तह पुलि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन प्रण परदाया, रहे कीन प्रण परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कही दीप यद्यपि सब जाना, कही दीप यद्यपि सब जाना। तह पुलि कछुक दिवस रघुराया, तह पुलि कछुक दिवस रघुराया। कुछ दिनों तक भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे और उसी समय जनकपुर से निमंत्रण पत्र आया। विश्वामित्र जी महाराज के यहाँ निमंत्रण जब पहुंचा, जनक जी महाराज धनुष यज्ञ कर रहे हैं। धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि जनक जी के निमंत्रण को स्वीकार करके मुझे जनकपुर जाना चाहिए, और अगर मैं जनकपुर जाऊं तो राम जी कहीं मन में ये ना सोचें कि हमको अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के आए और कहां कहां घुमा रहे हैं। काम हो गया, अब छोड़ो, छुट्टी दो, अब चले हम। और अगर राम जी को पहुंचाने के लिए मैं अयोध्या जाऊं तो जनक जी के यज्ञ में नहीं जा पाऊंगा। उधर दशरथ जी भी सोचेंगे यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे और इतने दिन हो गए। जी ने राम जी से कहा, राम, जनकपुर से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया है और यहां से जनकपुर पास में है। अगर इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए मेरे साथ चलो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और वहां कुछ अद्भुत चीज देखने को मिलेगी। राम जी ने कहा, क्या देखने को मिलेगी? तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि अद्भुतम च धनु रत्नम, वहां एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि, हे राम, तुमको वहां एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। राम जी ने कहा, उस धनुष की क्या विशेषता है? विश्वामित्र जी ने कहा, वो धनुष ऐसा है कि हजारों वीर मिलकर के भी उस धनुष को उठा नहीं सकते। ये सुनते ही राम जी के मन में कुतूहल हुआ, जिस धनुष को हजारों वीर उठा नहीं सकते, फिर उस धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ाई जाती हो? और अगर प्रत्यंचा चढ़ती होगी तो उस धनुष से जो बाण चलाए जाते होंगे वो बाण कितने विलक्षण होंगे। उस धनुष का उपयोग कौन कर पाता होगा? आखिर ऐसा धनुष किसका धनुष है? किसके लिए ये धनुष निर्मित हुआ था? ये अनेक प्रकार के प्रश्न भगवान रघुनंदन के मस्तिष्क में जागृत हो। अब तो जिज्ञासा बढ़ गई, हम भी तो देखें ऐसा धनुष। विश्वामित्र जी यही चाहते थे कि राम जी बालक हैं, इनके मन में कुतूहल पैदा हो तो ये प्रसन्नता पूर्वक चलने को तैयार हो जाएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, अद्भुतम च धनु रत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि, तद्धि पूर्वम नरश्रेष्ठ दत्तम सदसि दैवतैः। उस धनुष को भगवान शंकर ने जनक जी के पूर्वज महाराज देवरात को धरोहर के रूप में दिया था। वो धनुष तुम्हें देखने को मिलेगा। भगवान श्री राम तैयार हो गए, बोले हम चलेंगे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ की चर्चा सुनकर के राम जी को उत्साह हो गया और चलने को तैयार हो गए। विश्वामित्र जी महाराज के साथ अनेक ऋषि मुनि महात्मा भी इस यात्रा में चल पड़े। यद्यपि
विश्वामित्र जी ने उनको रोका कि आप लोग यहीं आश्रम में रहो, लेकिन वे मुनि महात्मा राम जी के प्रेम में इतने व्याकुल हो गए, बोले हम भी इनके साथ चले। यहां तक कि विश्वामित्र जी के आश्रम के जो मृग थे, पशु पक्षी थे, वो भी सब राम जी के पीछे पीछे चले। मृग पक्षी गणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिनः, सिद्धाश्रम में निवास करने वाले जो पशु पक्षी थे वो सब राम जी के पीछे पीछे चल पड़े। अनुजग्मुर महात्मानम विश्वामित्रम तपोधनम, तपोधन, तप ही जिनका धन है वो विश्वामित्र। कौन सा तप? हजारों वर्ष तक निराहार रहकर शरीर को, काया को क्लेश देकर तप करना, वो तप। बोले वो तप तो विश्वामित्र जी में पहले से ही था, लेकिन तपोधनम, तप को ही जिन्होंने अपना धन माना, वो तप कौन है? बोले वो तप राम जी है। राम जी को ही जिन्होंने अपना धन माना, विश्वामित्र महानिधि पाई। तो तपोधन से तात्पर्य तप माने राम जी। इसीलिए रामायण का प्रारंभ ही तप से होता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। नारद जी की विशेषता का जब वहां वर्णन किया तो तप और स्वाध्याय में जो निरत है, तो वहां टीकाकार विद्वानों ने तप का अर्थ भगवान ही किया। तप माने भगवान। तप माने भगवान क्यों? बोले तपस्या से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। तपसोऽध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। तो तप माने भगवान और स्वाध्याय माने भगवान का गुणानुवाद। भगवान में और भगवान के गुणानुवाद में जो निरत रहते हैं, तपस्वाध्याय निरतम। तो तप माने भगवान। तो भगवान ही जिनके परम धन है, ऐसे विश्वामित्र जी महाराज तपोधनम, ऐसे विश्वामित्र जी के पीछे पीछे सिद्धाश्रम के सब मृग पशु पक्षी सब चल पड़े। विश्वामित्र जी महाराज निवर्तयामास ततः सरसि संघस्य पक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लंबमाने दिवाकरे। सब पीछे पीछे पशु पक्षी भी चल पड़े, ऋषि मुनि भी चल पड़े। विश्वामित्र जी ने सोचा आश्रम तो उजाड़ हो जाएगा। सायंकाल की बेला हुई, आगे जाकर के जहां विश्राम करना था, तब विश्वामित्र जी ने उन सबको समझा करके पशु पक्षियों को सांत्वना देकर कैसे न कैसे उनको रोका, विदा किया। भगवान वहां से जब चले तो रास्ते में विश्वामित्र जी ने भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाई, जिससे यात्रा का श्रम न हो। आप यात्रा में चलो और बातें करते हुए कुछ अच्छी अच्छी चलो तो कितनी दूर तक चले जाओ पता ही नहीं चलता। अच्छी अच्छी कथा विश्वामित्र जी सुनाने लगे। गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाई, ये गंगा धरती पर कैसे आई, सगर के पुत्रों ने सागर कैसे खोद डाला, ये सब कथा सुनाते हुए विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को लेकर मिथिला की ओर चल पड़े और चलते चलते मिथिला की सीमा में पहुंच गए। मिथिला की सीमा में जब पहुंचे विश्वामित्र जी, तो वहां एक सुंदर उपवन था। उसी उपवन में विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनि मंडली के साथ रुक गए। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः। वहां मिथिला के उपवन में एक आश्रम दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर आश्रम, सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, जलाशय है, कुटिया है, लेकिन निर्जन है। वहां एक पशु पक्षी भी नहीं। पुराणम निर्जनम रम्यम, पुराना है लेकिन निर्जन है और अत्यंत रमणीय है, सुंदर बहुत। पुराणम निर्जनम रम्यम पप्रच्छ मुनि पुंगवम। ऐसे आश्रम को देख करके राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव इतना सुंदर आश्रम, इतनी शांति, इतनी पवित्रता, और यहां एक पशु पक्षी भी, ऐसा निर्जन, ऐसा उजाड़, ये किसका आश्रम है? राम जी ने जब पूछा तब विश्वामित्र जी ने बताया, आश्रम एक दीघ मगमाही, आश्रम एक दीघ मगमाही।
खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेरी, सकल कथा मुनि कहा विसेरी। आश्रम एक तीर मग माही, आश्रम एक तीर मग माही। उस निर्जन आश्रम को देखकर राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? ये शिला कैसी है? यहां पर रामायण में शिला का वर्णन नहीं है। अहिल्या अदृश्या होकर के वहां आश्रम में अपने शाप का भोग कर रही थी, लेकिन मानस जी के अनुसार वो शिला रूप में थी। राम जी ने उस शिला को देखा। विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए, राम लक्ष्मण पीछे थे। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, राम जी ने देखा तो राम जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये शिला कैसी है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। विश्वामित्र जी ने घूम करके देखा, राम जी की ओर देखा और विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस रास्ते से कितने लोग आते हैं जाते हैं, किसी की दृष्टि इस शिला पर नहीं पड़ी। मैं भी कितनी बार आया गया, लेकिन कभी मैंने विचार नहीं किया ये शिला कैसी। लेकिन राम ये तुम्हारी दृष्टि इस पर कैसे पड़ गई? तो भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। मानो भगवान श्री राम ने मुस्कुरा करके कहा, गुरुदेव जो दीनहीन मलिन है, जिसे कोई नहीं देखता, जिसे कोई नहीं पूछता है, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं होती, उसी पर मेरी दृष्टि होती, मैं तो उसी को देखता हूं। भगवान ने कहा, गुरुदेव ये शिला कैसी है? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनंदन, ये महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या है। गौतम महर्षि के शाप के कारण दुख भोग रही है, इस पर कृपा करो, इसका उद्धार करो। और पूरी कथा सुनाई। अहिल्या को महर्षि गौतम ने शाप दिया। कारण बोले अहिल्या बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा के द्वारा अहिल्या उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से अहिल्या को बनाया। ब्रह्मणा निर्मिता अहल्या। अहल्या का मतलब होता है, हल्य माने कुरूपता। कुरूपता को कहते हैं हल्य, और जिसमें हल्य न हो अहल्या, वो अहल्या परम सुंदरी थी। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से अहिल्या को उत्पन्न किया था। ब्रह्मणा निर्मिता अहल्या। अहल्या जब प्रकट हुई तो सभी देवता और विशेष करके देवराज इंद्र चाहने लगे कि अहिल्या हमको मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक शर्त रख दी, अहिल्या परम सुंदरी है, लेकिन इस अहिल्या का दान मैं उसे करूंगा जो इंद्रिय जयी होगा, अपने इंद्रियों पर जिसे नियंत्रण होगा, और जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम मेरे पास आ जाएगा, मैं उसे अहिल्या का दान कर दूंगा। अहिल्या को प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र ने और अन्य देवताओं ने भी प्रयास किया, धरती की परिक्रमा करने गए कि हम पहले पहुंच जाएं तो ब्रह्मा जी अहिल्या हमको दे दें। महर्षि गौतम, ब्रह्मा जी चाहते थे अहिल्या महर्षि गौतम को प्राप्त, क्योंकि गौतम महर्षि तपोनिष्ठ, इंद्रिय जयी और बड़े ही पवित्र तपःपूत महापुरुष। महर्षि गौतम जान गए कि ब्रह्मा जी चाहते हैं कि मैं अहिल्या का वर्ण करूं, लेकिन जो शर्त है पृथ्वी की परिक्रमा करके आना। तब तक महर्षि गौतम ने देखा उनकी जो कामधेनु थी
वो बच्चे को जन्म दे रही थी। कामधेनु बछड़े को जन्म दे रही थी, और गाय जब बच्चे को जन्म देती है तो बछड़े का मुख जब बाहर आता है, पूरा बच्चा बाहर ना आवे, केवल मुख और गले का हिस्सा, आगे के 2 पैर, उस समय वो गाय द्विमुखी हो जाती है। उसके 2 मुख, एक मुख आगे, एक मुख पीछे। उस समय उस द्विमुखी गाय की कोई परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसे प्राप्त होगा। और उसी समय अगर उस गऊ का स्वामी ये मानसिक संकल्प कर ले कि इस द्विमुखी गऊ का मैं अमुक ब्राह्मण को, अमुक आचार्य को दान करने का मानसिक संकल्प करता हूं, और गाय जब बच्चे को जन्म दे दे, उसके बाद 10 दिन बीत जाने पर उस गऊ को उस ब्राह्मण को अर्पित कर दे, तो संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मणा निर्मिता हल्या द्विमुखी गोह परिक्रमात्। 2 मुख वाली गाय की परिक्रमा करके महर्षि गौतम आ गए। उनकी गाय बछड़े को जन्म दे रही थी, बस उसी समय परिक्रमा कर लिया, हो गई पृथ्वी की परिक्रमा। दत्ता पुरा गौतमाय। महर्षि गौतम को ब्रह्मा जी ने अहिल्या का दान कर दिया। अब महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहने लगे, अपने नित्य कृत्य धर्म का आचरण, यज्ञ याग आदि कर्म करते रहते। इंद्र के मन में अहिल्या के प्रति वासना थी, इच्छा थी। एक दिन इंद्र आए अवसर पाकर, और इंद्र ने आकर के अहिल्या से कहा कि ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नार्थिनस्सु समाहिते। हे देवी, मैं आपके प्रणय को, प्रेम को चाहता हूं। संगमम तो हम इच्छामी, मैं तुम्हारा समागम चाहता हूं। इंद्र ने ऐसे ही कहा। त्वया सह सुमध्यमे। और इंद्र जब आए तो महर्षि गौतम का वेश बना करके आए। ये तो था कि गौतम का वेश बनाया था इंद्र, लेकिन गौतम का वेश इसलिए इंद्र ने नहीं बनाया था कि अहिल्या मुझे पहचान न सके, अहिल्या को धोखा देने के लिए। अपितु इंद्र ने गौतम का वेश इसलिए बनाया था कि मैं गौतम महर्षि की कुटिया में प्रवेश करूं तो अगर कोई देख भी ले तो लोग यही समझें कि महर्षि गौतम है। इसलिए गौतम महर्षि का वेश बनाया। मुनिवेशधरम मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। अहिल्या तो जान रही है कि ये सहस्राक्ष इंद्र हैं। वाल्मीकि जी स्पष्ट कहते हैं मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय। अहिल्या ने जाना कि ये इंद्र है। अहिल्या कोई धोखे में नहीं थी। इस प्रसंग को लेकर के बहुत से लीपापोती कर देते हैं कि भाई इंद्र ने बहुत बड़ी गलती की, अहिल्या का तो कोई दोष ही नहीं था। और अभी तो महाराज, अब तो ऐसे ऐसे विचारक कहते हैं कि अहिल्या का भी दोष नहीं था, दोष तो महर्षि गौतम का था, गौतम ने व्यर्थ ही उसको शाप दिया। तो बंधुओं, अहिल्या ने जाना कि ये महर्षि गौतम नहीं है, ये इंद्र है। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा। इसीलिए वाल्मीकि जी ने अहिल्या के लिए दुर्मेधा शब्द का प्रयोग किया। जिसकी मेधा, जिसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई, दुर्मेधा। मतिम चकार, अहिल्या ने अपनी मति को इंद्र के अनुकूल कर दिया। इंद्र की बात को अहिल्या ने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? बोले 2 कारण बताया। दुर्मेधा, देवराज कुतूहलात। एक तो दुर्बुद्धि आ गई, बुद्धि बिगड़ गई, और देवराज कुतूहलात। अहिल्या को लगा ये देवताओं के राजा हैं और देवताओं के राजा होकर के मुझे चाहते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। कुतूहल बस। और अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम। देवराज इंद्र से अहिल्या ने कहा आपका स्वागत है। इंद्र आए और
मिल करके अहिल्या से जब जाने लगे तो अहिल्या को कोई पश्चाताप भी नहीं हुआ। अहिल्या ने इंद्र से कहा कि कृतार्थास्मि, मैं तो कृतार्थ हो गई। हे सुरश्रेष्ठ, गच्छ शीघ्रमितः प्रभो, अब आप जल्दी से यहां से चले जाओ, क्योंकि मेरे स्वामी महर्षि गौतम के आने का समय हो गया। आत्मानं च देवेश, हे देवराज आप अपनी भी रक्षा करना और माम च, मेरी भी रक्षा करना। आत्मानं माम च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्, महर्षि गौतम को पता न चलने पावे, नहीं तो वो शाप दे देंगे, आप अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। ये कह करके अहल्या ने इंद्र को विदा किया। इंद्र जब जाने लगे तो इंद्र हंस रहे थे। हंसते हुए इंद्र ने कहा, इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्याम इदम अब्रवीत। हंसते हुए इंद्र ने अहिल्या से कहा, सुश्रोणि परितुष्टोस्मि, हे सुश्रोणि मैं भी प्रसन्न हूं। गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार जा रहा। और ये कह करके इंद्र जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। इंद्र भी महर्षि गौतम का वेश धारण किए हुए थे और उधर से महर्षि गौतम ही आ गए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेशधरम मुनि, मुनि का वेश धारण किए हुए सहस्राक्ष इंद्र को मुनि गौतम ने जब देखा, दोनों एक जैसे, गौतम का ही रूप धारण किया था इंद्र ने। अब दोनों में अंतर क्या है, कैसे समझ में आवे इसमें इंद्र कौन है और गौतम कौन है? स्वरूप तो दोनों का एक ही जैसा था। तो कितना सुंदर उदाहरण दिया महर्षि वाल्मीकि ने कि दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। दुर्वृत्तम, वेश तो मुनि का है, इंद्र ने मुनि वेश धारण किया है, लेकिन मुनि का आचरण नहीं है। दुर्वृत्तम, दुराचारी, दुर्वृत्त है इंद्र। और गौतम महर्षि बोले वृत्त संपन्नो, वो वृत्त संपन्न है, आचरण संपन्न है। आचरण ही व्यक्ति के अंतर को बता देता है। वेश आप कैसा भी बना लो, वेश आप किसी का भी बना लो, लेकिन शांति से चुपचाप बैठे रहो तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे ही चलोगे फिरोगे बोलोगे, आपका आचरण बता देगा आप हो कौन। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। दुर्वृत्त इंद्र को रोष में, क्रोध में गौतम महर्षि ने कहा, जाओ मेरे रूप को धारण करके तुमने ये अपराध किया है, तुम निष्फल हो जाओ, तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए। इंद्र को वृषण नष्ट होने का शाप दिया। तब तक अहिल्या पर दृष्टि गई। अहिल्या तो थर थर कांप रही थी। अब क्या होगा? तो महर्षि गौतम ने अहिल्या की ओर देखा और कहा, इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि, बात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी। तू इसी स्थान पर हजारों वर्ष तक भूमि पर पड़ी रहेगी और दुख भोगेगी, अपने पाप का प्रायश्चित्त करेगी। बात भक्षा निराहारा, तुझे भोजन नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, वायु पी करके तू रहेगी और तुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। अदृश्या सर्वभूतानां, तू किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी। तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। तू सबकी आवाज सुनेगी लेकिन तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। तू अपने दुख का वर्णन करेगी लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं होगा, सुनेगा ही नहीं। अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि, इसी आश्रम में तू दीर्घ काल तक रहकर अपने कर्म का प्रायश्चित्त कर। शाप दे दिया। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी। अहिल्या ने कहा, मुनिवर मेरा उद्धार कब होगा? महर्षि गौतम को दया आ गई। अपराध करना अपराध उतना नहीं है, लेकिन अपराध करने के बाद उस अपराध को अपराध न मानना, ये महापराध है। अपराध तो जीव से होता ही है,
गलतियां जीव से ही होती हैं। न कश्चिन्नापराध्यति, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता। श्री जानकी जी ने हनुमान जी से यही तो कहा है, न कश्चिन्नापराध्यति, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता। इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी से भी गलतियां हो जाती हैं, और गलती बताने वाले बता देते हैं। सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। गोपियों ने कहा ब्रह्मा जी के विषय में